एशिया कप 2025 में राशिद खान जो कि आमतौर पर बहुत ही काम, कूल और उसके अलावा कॉन्फिडेंस के साथ खेलने के लिए जाने जाते हैं, अचानक अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। उसकी क्या वजह है? क्यों राशिद खान अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और क्यों जो है उन्होंने एक बहुत ही अजीब सा बिहेवियर, एक अजीब सा एटीट्यूड दिखाया है? उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं? उनका मेंटल स्टेट क्या है? उनका करियर अचीवमेंट्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। राशिद खान जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 बॉलर्स हैं इन द वर्ल्ड, वो जाने जाते हैं अपनी लेग स्पिन बॉलिंग एंड लीडरशिप इन T20 क्रिकेट में। वो अफगानिस्तान में 1998 में पैदा हुए। अब वो एक ग्लोबल स्टार हैं। उन्होंने बहुत से इंटरनेशनल T20 लीग्स खेले। वो एक्सेप्शनल टैलेंट, परसेवरेंस रखते हैं। अगर हम उनके करियर की अचीवमेंट्स देखें तो उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू, वो भी बहुत ही यंग एज में, जब वो सिर्फ 17 ईयर्स के थे, किया। वो बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर इन ग्लोबल T20 लीग्स में, प्लेइंग फॉर टीम्स लाइक द गुजरात टाइटंस इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL एंड बीइंग अ sought आफ्टर प्लेयर वर्ल्ड वाइड। अगर उनकी जर्नी देखें, फ्रॉम अ रेफ्यूज कम टू बिकमिंग अ ग्लोबल स्टार आइकॉन, हैज मेड हिम अ सिग्निफिकेंट रोल मॉडल फॉर अफगान्स एंड क्रिकेट फैंस एवरीवेयर। अब हम क्रिकेट ग्राउंड में उनके रीसेंट रिएक्शन की बात करें तो उनका स्ट्रेंज एटीट्यूड नजर आता है। उन्होंने किक की है बाउंड्री रोप को, आर्ग्यू विद द एम्पायर एंड इवन लुक्ड फ्रस्ट्रेटेड विद हिज ओन टीममेट्स। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? साइकोलॉजी गिव्स द आंसर। Afghanistan had entered the Asia Cup with strong preparation and high hopes. लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ एक लाजमी जीत के मैच में वो सिर्फ 8 रन से हार गए। इस तरह के करीबी मैच में हर छोटी गलती बड़ी लगने लगती है। राशिद का गुस्सा मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर हुआ। मैदान में गुस्सा, मैच के बाद टीम को फौरन ड्रेसिंग रूम में ले जाना और एम्पायर से झगड़ा तक, इन सब रिएक्शन का हम साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। आए समझते हैं प्रेशर एंड चोकिंग का क्या मतलब है। In psychology, pressure can interfere with natural performance. This is called choking under pressure. कि दबाव इंसान की कुदरती कारकर्दगी में रुकावट डालता है। चाहे खिलाड़ी कितना ही बाहिर क्यों ना हो, जब तवक्कुआत बहुत ज्यादा हो तो दिमाग अपनी महारत को नेचुरली इस्तेमाल करने की बजाय ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। इससे गलतियां, गुस्सा या एतमाद की कमी पैदा हो जाती है। Rashid Khan, being the leader, faced enormous pressure, not only to win, but to carry the hopes of his country. Second point है rejection sensitivity. Rejection sensitivity means the fear of being judged, criticized or letting others down. खिलाड़ियों को लाखों लोग देखते हैं, इसलिए नाकामी का डर और भी बढ़ जाता है। जब राशिद की टीम ने फील्डिंग की गलतियां की या अच्छी तैयारी के बावजूद हार गई, तो ये शायद एक रिजेक्शन की तरह महसूस हुआ, मजाक हो मीडिया और अपने ज़मीर की तरफ से। Anger often becomes a defense mechanism to hide feelings of shame or disappointment. Number 3 point is the leader's burden. कैप्टन होना एक दो धारी तलवार की तरह है। आपसे ये तवक्को की जाती है कि अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस दिखाएं और टीम का हौसला भी बुलंद रखें। अगर कोई बॉलर गलती करें, फील्डर कैच छोड़ दे या एम्पायर सख्त फैसला दे, तो कैप्टन को लगता है जैसे ये बर्डन भी उसी पर है। राशिद की डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ उसके जाती जज्बात नहीं, बल्कि बतौर लीडर पूरी टीम की मायूसी की अक्कासी भी थी। फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल रेगुलेशन. Emotional regulation is our ability to control feelings like anger, fear and sadness. आम हालात में राशिद सुकून और एतमाद के साथ खेलते हैं, लेकिन जब दबाव हद से बढ़ जाए तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी इस कंट्रोल को खो देता है। His action, kicking the boundary rope, showing anger at teammates, arguing with the umpire, ये सब निशानियां हैं कि दबाव जज्बात पर काबू पा गया। फिफ्थ पॉइंट इज कोपिंग स्ट्रेटजीज. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट खिलाड़ियों का प्रेशर को कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग देते हैं। इसमें शामिल है माइंडफुल ब्रीदिंग, ताकि खिलाड़ी मौजूदा लम्हे में रहे, फोकसिंग ओनली ऑन द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट। और ही सेट रिचुअल्स, जैसे कुछ कदम चलना, गहरी सांस लेना या खुद को हौसला देना। ये तरीके खिलाड़ी की मायूसी को तवज्जो में और दबाव को बेहतरीन परफॉर्मेंस में बदलने में मदद देते हैं। कंक्लूजन एंड लाइफ लेसन. राशिद खान के एशिया कप ने गुस्सा हमें ये याद दिलाता है कि चैंपियन भी इंसान होते हैं। प्रेशर, परेशानी और नाकामी हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चाहे वो एग्जाम्स हों, जॉब्स हों या रोज़मर्रा के मसाइल।
The lesson is clear. It's not about never losing control, but about learning how to recover, reset, and grow stronger from these moments.